हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 फिजिक्स का जो है विद्युत धारा और प्रतिरोध से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। आज यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसके पहले आपको एक प्रश्न दिया गया था होमवर्क में। प्रश्न आपके सामने लिखा है कि एक परिपथ है और परिपथ में ए और बी दो सिरे हैं, जिनके मध्य में जो है कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और एक अलग से भी प्रतिरोध है और विभवांतर यहाँ पर 10 वोल्ट का है। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, धारा आई का मान निकालना है, ए व बी के मध्य विभवांतर निकालना है और क्या निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है उस पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा ये निकालना है। इस प्रश्न में 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं, 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो आप सभी लोग आराम से ध्यानपूर्वक देखें कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला ही पार्ट उठाते हैं, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। सबसे पहला पार्ट उठाते हैं। पहला पार्ट क्या है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं चित्र में ए और बी के मध्य कितने प्रतिरोध जुड़े हैं। सबसे पहला प्रतिरोध 4 ओम है, दूसरा 2 ओम है, फिर 1 ओम है और फिर 2 ओम है। अच्छा, ये अलग अलग जुड़े हुए हैं तो यहां पर कुछ क्रम दिख रहे हैं। तो ये जो है यानी कि 4 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बन रहा है और फिर अलग से 1 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बन रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। चलिए आइए देखते हैं फिर क्या लिखेंगे। यहां लिखेंगे कि 4 ओम व 2 ओम तथा 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका प्रतिरोध मान लेते हैं कि माना तुल्य प्रतिरोध R1 व R2 है। तो R1 व R2 बराबर श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों को केवल क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है सीधे सीधे। यानी कि R1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर 6 ओम और R2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 ओम है और क्या है, 1 ओम है। देखिए 2 ओम और 1 ओम कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, अब जरा देखिए चित्र अब कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। ये चित्र जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये चित्र इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये हल होके कितना बन गया, 4 2 6 ओम, यानी R1 बराबर, और ये R2 बराबर क्या आया निकल के, 2 1 3 ओम। क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में थे और ये दोनों श्रेणी क्रम में थे। अब ए और बी के मध्य में अब ये कैसा दिख रहा है,
R1 व R2 किस प्रकार से है? तो भैया देखिए, इसका पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। और जब ऐसा कभी होता है तो वह किस क्रम में संयोजित होते हैं? तो वह समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित हैं, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? R1 व R2 समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए तो माना तुल्य प्रतिरोध R3 है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, समांतर क्रम में है तो प्रतिरोधों का व्युत्क्रम जोड़ता है, यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं सबको व्युत्क्रम करके हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 1/6 और +1/3। चलिए आ जाइए, अब देखिए 1/R3 बराबर क्या आ जाएगा? 6 और 3 का एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, और यहां पर 1 + 2 कैसे आ गया? 3 दूनी 6, 2 1 9 2, तो 3/6। 1/R3 बराबर कितना है? 3/6। अब यहां पर 3 1 9 3 दूनी 6, और इस R3 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ओम। और यही R3 जो है क्या है? AB के मध्य प्रतिरोध है। ए व बी के मध्य प्रतिरोध कितना है? टोटल प्रतिरोध कितना है? 2 ओम का है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले टोटल, फिर धारा निकालना है दूसरे वाले प्रश्न में। तो धारा निकालने के लिए हमको सबसे पहले कुल विभवांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। चलिए अब यहां पर कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? सॉरी, हमें धारा निकालना है तो सबसे पहले टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध कितना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लीजिए R है। अच्छा, जब आपने इसको हल कर दिया, R3 आया, तो यह जो है 1 हो गया, यानी कि अब ये इसका दूसरा सिरा है, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। किस प्रकार से? जरा मैं चित्र बना के आपको दिखा दे रहा हूं। ये है और फिर ये है, ए है और ये बी है। यहां कितना आया? 2 ओम आया, और यहां पहले से ही कितना ओम है? 3 ओम है। अब देखिए जरा, ए बी है, ये प्रतिरोध है, तो अब ए बी ये प्रतिरोध आगे देखिए, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक, तो इस तरह से ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, यानी कि 2 ओम का मतलब R3, यानी कि R3 बराबर 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अच्छा भैया, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो प्रतिरोध को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो प्रतिरोध कितना? R बराबर क्या जाएगा? 2 ओम और +3 ओम बराबर कितना? 3 2 5 ओम। ठीक, अब क्या निकालना है? धारा निकालनी है। तो धारा I बराबर क्या होता है? आप जानते हैं, V/R। कहां से आया? ये कहां से आया? ओम्स लॉ के अनुसार, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। अब कितना आ जाएगा देखिए जरा, तो I बराबर V का मान कितना है? यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो V बराबर 10 वोल्ट, और बटे में R बराबर कितना आया? 5 ओम। कितना आया? 5 का नाम 5 दूनी 10, यानी कि 2 एम्पियर धारा का मान आया। यानी आपका दूसरे प्रश्न का आंसर भी मिल गया। कितना एम्पियर धारा का मान आया? 2 एम्पियर। ठीक है, और यदि कुल प्रतिरोध पूछता तो कुल प्रतिरोध परिपथ में कितना है? 5 ओम है।
और यदि ए और बी के मध्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम आया। ठीक है, चलिए इसका तीसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्या है, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर। चलिए आ जाइए भैया, ए और बी के बीच विभवांतर, चलिए इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें, ए है और ये बी है, इस पर प्रतिरोध कितना है, 2 ओम आया था, इसके बीच विभवांतर निकालना है। चलिए यहीं पर निकाल दे रहा हूं तीसरा क्वेश्चन, ए व बी के बीच विभवांतर। अच्छा, ए और बी के बीच विभवांतर आप जान रहे हैं, यहां टोटल विभवांतर V है और विभवांतर आएगा कहां से, तो धारा का मान कितना आया पहले, तो धारा का मान आप अभी निकाले, धारा I बराबर कितना, 2 एम्पियर है, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध बराबर कितना है, 2 ओम है। तो ओम के नियम से क्या लगा देंगे, ओम के नियम से भैया, ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर निकालना है तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, देन V इज इक्वल टू I का मान 2 एम्पियर और प्रतिरोध का मान कितना, 2 ओम है। तो कितना आया, धारा बराबर विभवांतर बराबर कितना आया, 4 वोल्ट आया, विभवांतर का वैल्यू कितना आ गया, 4 वोल्ट आया। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, कितने, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। आप चौथा प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये 3 ओम है, इसके सिरों पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो 3 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं इसका अगला पॉइंट क्या है, चौथा प्रश्न इसी में जो जुड़ा हुआ है। चलिए नोट कर लिया होगा, भैया देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, और धारा का मान कितना है, अभी आपने निकाला, कितना आया था, 2 एम्पियर। जब धारा का मान 2 एम्पियर दिया गया है तो धारा का मान रख लीजिए, कितना है, 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई आर है, प्रतिरोध कितना है, तो कह ही रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध, भाई कितना कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध का कह रहा है ना, तो यहां से 3 ओम का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 2 तिहाई 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा विभवांतर, 6 वोल्ट, यानी कि जो 3 ओम प्रतिरोध है इस पर कितने वोल्ट का विभवांतर है, 6 वोल्ट का विभवांतर है। 2 ओम पर प्रतिरोध का, 2 ओम के बीच विभवांतर कितना आया है, 4 वोल्ट का आया है। टोटल धारा कितनी आई, 2 एम्पियर की धारा इस पर पथ में बह रही है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तो बड़ा गजब का है, क्या कह रहा है कि एक परिपथ बना हुआ है, देखिए इस तरह से, ए बी सी और डी, 4 बिंदुएं दी गए हैं। ठीक है, इस पर प्रतिरोध है सारे बिंदुओं के बीच कितना है, 2 ओम, इस पर प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, इस पर कितना है, 2 ओम, और इस पर कितना प्रतिरोध है, 6 ओम। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी के में मध्य, ए व बी के मध्य
तथा दूसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, ए व सी के मध्य, ए और सी के मध्य, ए व सी के मध्य क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम ए और बी के मध्य निकालते हैं। तो भैया ए और बी के मध्य तो चलिए देखते हैं ए और बी के मध्य प्रतिरोध कैसे आएगा और ए और सी के मध्य। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है तो ये एक प्रतिरोध हो गया, बाकी ये तीनों अलग से ही एक प्रतिरोध हो गए। यानी कि ये इस क्रम में किस क्रम में जुड़े हैं, 2 ओम, 2 ओम और 6 ओम। अच्छा इसको थोड़ा नामकरण कर लीजिए, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3 और ये R4। नामकरण करने से थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने के लिए। अब देखिए, आप समझिए, R1 है, चलिए R1 को भी रहने दीजिए, ठीक है। अब यहां पर R2 है, यानी कि R2, फिर क्या है, R3 है, R3 और R4 किस क्रम में है, तो ये भैया श्रेणी क्रम में है। अब आप पूछोगे सर जी ये कैसे श्रेणी क्रम में है, तो आप देखिए, आप कहोगे कि सर जी दो ए और बी को क्यों छोड़ दिए, तो ए और बी को देखिए यहाँ का पूछ रहा है, तो ये अलग ही एक पार्ट हो गया और एक पार्ट इतना ही अलग हो गया। अभी सी और डी बिंदु भूल जाइए, अभी केवल ए और बी इस तरह से ऐसे याद रखिए। मान लीजिए इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये 2 ओम था, यानी ये था और ये बी था, तो इस तरह से इन तीनों को एक साथ ले लीजिए और इसको अलग से, ठीक है। तो जब इन तीनों को एक साथ लेंगे तो यह तीनों किस क्रम में जुड़ेंगे, तो ऐसे देखिए आ रहा है ना इस तरह से, तो ये इस तरह से आ रहा है, तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो जाहिर सी बात है कि सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया है, यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि 6 2 8 2 10 ओम आया, यानी R डैश कितना आया, 10 ओम आया। यानी कि इसको जोड़ने पर कितना आया, देखिए इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया, 10 ओम। तो लाइक दिस, ठीक है, ये आ गया 10 ओम R डैश, और ये था आपका R1। अब देखिए किस क्रम में दिख रहे हैं भैया, देखिए इसका पहला सिरा, इसका एक सिरा, यानी कि इसके आपस में क्या है, पहला सिरा पहले से जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा है। तो भैया अगर ऐसा आ जाए तो समझ लीजिए कि वह समांतर क्रम में होता है, यानी कि R1 तथा R डैश समांतर क्रम में है। अब भैया जब ये समांतर क्रम में होते हैं तो क्या हो जाता है, इसका तुल्य प्रतिरोध है, मान लीजिए R है, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो R बराबर, यानी कि 1/R बराबर क्या आ जाएगा, 1/R1 और प्लस 1/R डैश। चलिए 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/10। एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसका 1/R बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना, 10 ही आएगा। और यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 एक नम 5 प्लस 10 एक नम 10, 1 एक नम 1, यानी कि 6/10। काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1/R बराबर, यानी कि R बराबर यहां से निकालेंगे तो 5/3 आ जाएगा,
यानी कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 छक 18, 3 छक 18 इतना ओम। ठीक, यानी R बराबर कितना ओम आ गया, इतना ओम आ गया। चलिए इसे में अगला प्रश्न क्या जुड़ा है, अगला प्लस प्रश्न यह जुड़ा है कि हाँ ए और सी के मध्य निकालना है, ए और सी के मध्य। ठीक है, चलिए यही निकाल दे रहा हूं बगल में, ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य क्या निकालना है, प्रतिरोध। कैसे आएगा भैया, अच्छा एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, ये जो R1 है और R2 है, अब ए और सी के मध्य, इसके मध्य निकालना है। तो ये अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाए, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में, यानी कि अब यहां पर R1 व R2 तथा R3 व R4 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, और जब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाता है बताइए जरा। अच्छा, तो तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए, क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। एक का R डैश मान लीजिए और दूसरे का R डबल डैश मान लीजिए। तो यहां पर R डैश बराबर कितना आ जाएगा भैया, 2 + 2, 2 + 2 यानी कितना आया, 4 ओम। और R डबल डैश कितना आया भैया, देखो R3 + R4 है ना, 6 + 2 ओम, 6 + 2 ओम कितना आया, 6 2 8 ओम आ गया। ठीक, अच्छा जब ये दोनों हल हो गया, ये दोनों हल हो गया, तो किस प्रकार का फिगर बनता है देखिए जरा। ये दोनों हल हो गया तो मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक, और इस प्रकार से इस तरह से, ये ए हो गया और ये हो गया सी। अब ये कितना आया था, 4 ओम व 8 ओम। तो भैया ये किस क्रम में दिख रहे हैं, ए और सी, यानी कि इसका पहला सिरा इससे जुड़ा है, इसका पहला सिरा इससे, तो ये समांतर क्रम में आ जाएंगे। ठीक, किस क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। भाई देखिए जब ए और सी के मध्य निकालना है प्रतिरोध, तो ए सी के ऊपर वाला श्रेणी क्रम में, उसके नीचे वाला श्रेणी क्रम में, और क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर एक प्रतिरोध ए बन जाएगा, और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों एक प्रतिरोध बन जाएगा, यानी कि एक 4 ओम बना और एक 8 ओम बना। अब 4 ओम जो है ये पूरा प्रतिरोध हुआ ना, तो इसका पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा है, इसका ये पहला सिरा है, सॉरी इसका ये पहला सिरा है, यानी कि दूसरा सिरा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिराएं इसके जुड़े हुए हैं ये आपस में पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और उसका दूसरा सिरा दूसरे से, जैसे इस चित्र में है। तो क्या लिखेंगे, R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये सेकंड वाला आंसर है, समांतर क्रम में। तो आप जानते हो भैया कोई चीज समांतर क्रम में होता है तो उसका संयोजन करके प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो प्रतिरोध मान लीजिए R है, क्या मानेंगे, R मानेंगे। तो यहाँ पर R बराबर निकालना है तो सबसे पहले इसको हम व्युत्क्रम करेंगे और सारे प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, यानी कि 4 ओम और प्लस 8 ओम। कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 2 + 8 एकन्नम 8, यानी कि 3/8, 1/R बराबर। तो भैया R बराबर कितना, 8/3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 ओम, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझने में देरी लगती है और आप लोग बेशक समझिए इसको। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखकर समझिए। उसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।